ब्लैकमेलिंग, प्रॉपर्टी, और रिश्तों के भंवर में उलझी हत्या की सबसे बड़ी मिस्ट्री। शीना को क्यों मारा? शीना वोरा हत्याकांड, एक हाई प्रोफाइल मर्डर की वो कहानी जिसके खुलासे ने हर किसी को चौंका दिया है। पुलिस का कहना है कि शीना की हत्या की यह साजिश खुद उसकी मां ने रची थी और फिर शीना को बेरहमी से मार डाला गया। लेकिन क्यों? आखिर एक मां अपनी ही बेटी की जानी दुश्मन क्यों बन गई? रहस्य की यह कहानी इतनी गहरी है कि पुलिस भी अपनी ही जांच में कहीं उलझ कर रह गई है। वो 3 साल से लापता थी। उसका मर्डर हो गया था, लेकिन इसके बाद भी दुनिया की नजरों में उसने उसे जिंदा रखा। वो उसकी बेटी थी, लेकिन वो कहती थी कि वो उसकी बहन है, और अब अपनी ही बेटी के कत्ल के आरोप में पकड़ी गई है वो मां। वही इंद्राणी मुखर्जी, जिसने स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी से शादी की थी, लेकिन ये राज ही रखा कि उसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं। दुनिया के सामने इंद्राणी की इस निजी जिंदगी का कभी खुलासा नहीं होता अगर पुलिस ने उसे अपनी ही बेटी शीना की हत्या के आरोप में गिरफ्तार न किया होता। और अब सामने आई है शीना और इंद्राणी के रिश्तों की वो खूनी कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। आखिर एक मां अपनी ही बेटी की दुश्मन क्यों बन गई? आखिर एक मां अपनी ही बेटी को बहन क्यों बताती थी? और आखिर क्यों अपनी ही बेटी को उसने मौत के घाट उतार डाला? सनसनी में रहस्य की इस कहानी की तहकीकात से पहले हम आपको दिखाते हैं आखिर कैसे पुलिस ने एक अनाथ आश्रम के बाहर से इंद्राणी को गिरफ्तार किया। मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोहरा हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं। शीना बोहरा की हत्या उसकी ही मां इंद्राणी मुखर्जी ने की और इंद्राणी मुखर्जी को पुलिस ने आनंद निकेतन के गेट से हिरासत में लिया। ये आनंद निकेतन है, ये महालक्ष्मी स्टेशन के थोड़ी ही दूर पास में ही जो फेमस स्टूडियो है उसके पास है आनंद निकेतन है। और यहाँ पर गेट पर पुलिस यहाँ पर मौजूद थी और जैसे ही गेट पर इंद्राणी मुखर्जी आई, पुलिस ने उससे बातचीत की और यहाँ पर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और पुलिस उसको यहाँ से लेके गई। यहाँ से जब पुलिस उसको लेके गई, पुलिस उसे उसके घर पे इंद्राणी मुखर्जी के लेके गई। वहाँ पर पुलिस ने रेड की और इस रेड में पुलिस को 2 लैपटॉप, 2 उसके मोबाइल, इसके अलावा एक पुलिस ने उसका पासपोर्ट भी जब्त किया है। इसके बाद उसके पति पीटर मुखर्जी को पुलिस ने उसके बारे में जानकारी दी। मुंबई पुलिस के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी ने शीना की हत्या को अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय के साथ मिलकर अंजाम दिया। लेकिन क्यों? ये बड़ा सवाल है। पुलिस रहस्य की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अलग अलग पहलुओं से इसकी जांच कर रही है। और इसी बीच सामने आया है शीना का वो बर्थ सर्टिफिकेट जिसने रहस्य की गुत्थी को और भी उलझा दिया है। बर्थ सर्टिफिकेट में शीना की जन्म तिथि 11 फरवरी 1989 बताई गई है। जन्म स्थान गुवाहाटी, पिता उपेंद्र कुमार बोरा, माता दुर्गा रानी बोरा और रजिस्ट्रेशन की तारीख है 30 अप्रैल 2012। बड़ी बात यह है कि जिस साल इंद्राणी की पीटर मुखर्जी से शादी हुई, उसी साल शीना के बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। बर्थ सर्टिफिकेट में चौंकाने वाली बात यह है कि शीना के माता पिता का नाम वही है जो इंद्राणी के माता पिता का नाम है। यानी इस बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई कि इंद्राणी की बहन है शीना। लेकिन इस बारे में खुद इंद्राणी के पिता उपेंद्र बोरा का क्या कहना है, अब जरा आप ये भी सुन लीजिए।
Siddharth Das. Siddharth Das, yes. And where does Siddharth Das stay, sir? Where does Siddharth Das stay now? No, I don't know where is his location is now. सुना आपने इंद्रानी के पिता उपेंद्र बोरा क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि शीना उनकी नहीं बल्कि इंद्रानी के पहले पति सिद्धार्थ दास की बेटी है। शीना के पिता और बर्थ सर्टिफिकेट में दिखे इस पेंच के अलावा भी और भी कई राज खुलने बाकी हैं। हाँ, ये मतलब पता कोई कंफर्म मेरे पास ऐसा तो नहीं था भाई मुझे किसी ने लिख के दिया हो, ये साफ साफ लाइनों में कहा हो, मगर मुझे लगता था। मुंबई पुलिस के मुताबिक इंद्रानी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय के साथ मिलकर अपनी बेटी शीना की हत्या की साजिश बेहद ही फूल प्रूफ तरीके से रची थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ड्राइवर ने मजिस्ट्रेट के सामने खुलासा किया है कि इंद्रानी 23 अप्रैल 2012 को उसके गांव गागोड़ में रेकी के लिए गई थी। 23 अप्रैल की रात इंद्रानी ने संजीव को फोन किया और 24 अप्रैल को वर्ली में होटल बुक किया। संजीव कोलकाता से मुंबई पहुंचा और फिर उसी होटल में वो रुका। ड्राइवर के मुताबिक कार में ही शीना का गला घोंटकर मारा गया। मरने के बाद एक बैग में भरकर 25 अप्रैल को उस जगह ले गए जहां शव फेंकने के लिए रेकी की गई थी। बैग पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसी दिन संजीव फ्लाइट से कोलकाता वापस चला गया। यही वो हिलटॉप होटल है जहां पर संजीव खन्ना रुका था। स्पेशली शीना की हत्या के लिए वो कोलकाता से यहां पर आया था और इंद्रानी का घर पास में ही है। वो यहीं पर रुका था और यहां पर रुकने के बाद जब 24 तारीख को इस हत्या को अंजाम दिया गया, उसके बाद वो यहां से कोलकाता वापस चला गया। इस मामले में अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी एक साथ पूछताछ होगी इंद्रानी मुखर्जी और ड्राइवर के साथ। पुलिस सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि शीना की हत्या के पहले उसे जहर दिया गया था। पुलिस ये जांच कर रही है कि ये जहर उसे इंजेक्शन से दिया गया था या पिलाया गया था और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। खास बात है कि इस मामले में सबसे पहले ड्राइवर पकड़ा गया। ड्राइवर ने जब बताया कि इंद्रानी इस मामले में शामिल है, तब पुलिस ने आनंद निकेतन से उसे गिरफ्तार किया और तब ये खुलासा हुआ कि जब हत्या के लिए कोलकाता से यहाँ पर संजीव खन्ना आया था तो वो हिलटॉप होटल में रुका था। मुझे इतना मालूम है कि मेरे हस्बैंड अंधेरे से भी डरते थे, अंधेरे से भी डरते थे, तो शायद वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इतना मालूम है, बस मेरा विश्वास कहता है कि मेरे पति ऐसे नहीं है। शीना की हत्या के सनसनीखेज खुलासे के बाद अब मुंबई पुलिस साजिश के सूत्रों को जोड़ रही है। कोलकाता से लेकर मुंबई तक जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस ने रायगढ़ से वो सूटकेस भी बरामद कर लिया है जिसमें शीना के शव को ठिकाने लगाने के लिए ले जाया गया था। अब पुलिस सूटकेस से डीएनए सैंपल लेकर जांच करेगी। शीना के कत्ल की इस तहकीकात में मुंबई पुलिस पीटर मुखर्जी के बेटे और शीना के बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी से भी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। गुवाहाटी में इंद्रानी के बेटे और शीना के भाई मिखाइल से भी पूछताछ हो चुकी है। मुंबई पुलिस के एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल आज गुवाहाटी आए। करीब 1 घंटे तक जो है मिखाइल बोरा से पूछताछ किया। उन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, मिखाइल ने कुछ जो ईमेल से जो उन्होंने अपनी माँ इंद्रानी मुखर्जी के साथ शेयर किया था वो पुलिस को दिया है और कुछ फोटोग्राफ जो है वो भी पुलिस को दिया है। पुलिस ने मिखाइल को मुंबई बुलाया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को शीना की हत्या के बाद इंद्रानी उसके दोस्तों के साथ शीना बनकर संपर्क में थी। विदेशी नंबर के जरिए इंद्रानी ने शीना बनकर शीना के सौतेले भाई और उसके बॉयफ्रेंड राहुल को भी मैसेज किया था और कहा था कि वो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। राहुल ने जब अपने पिता पीटर को शीना के बारे में बताया तो पीटर ने कहा कि उन्हें पता चला है कि शीना विदेश में है। राहुल ने पुलिस में शीना के गायब होने की शिकायत भी करवाई थी। तब पीटर ने राहुल की बात को गंभीरता से नहीं लिया और अब 3 साल बाद शीना मर्डर केस के खुलासे के बाद हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर एक मां ने अपनी ही बेटी को क्यों मारा। आखिर क्या है शीना बोरा हत्याकांड का पूरा सच? आखिर क्यों एक मां बन गई अपनी ही बेटी की जानी दुश्मन? क्या इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी बेटी शीना का कत्ल प्रॉपर्टी विवाद में किया है या फिर हत्या की इस कहानी के पीछे है ब्लैकमेलिंग और रिश्तों की कोई उलझी हुई दास्तान?
क्या शीना बोरा अपनी मां इंद्राणी मुखर्जी को ब्लैकमेल कर रही थी? क्या शीना के मर्डर के पीछे ब्लैकमेलिंग अहम वजह थी? मर्डर के पीछे ब्लैकमेलिंग की कहानी होने के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि शीना और इंद्राणी के रिश्ते का सच जमाने को पता नहीं था। असलियत में शीना इंद्राणी की बेटी थी, लेकिन जमाने के सामने इंद्राणी उसे अपनी छोटी बहन बताती थी और इस बात की टीस शीना के दिल में बचपन से ही थी। She told that in this society, I'm in a high-profile society right now. I don't want to reveal anything to the society. It will give me a bad name. So at that point, she said, "We'll introduce you as brother and sister." Okay, my brother and sister. शीना और मिखाइल 10वीं क्लास में थे जब कोलकाता में दोनों की मुलाकात इंद्राणी से हुई। शीना और मिखाइल ने पैसे की जरूरत और पढ़ाई के लिए कोलकाता में अपनी मां को मां न कहने की एक डील कर ली थी। At that point, see, we are also in a difficult position at that time for money problem, studies, everything was like chaos at that time. So I decided, my sister also decided, okay, it's okay. If you don't say a name, for us, the main important thing is money for us. We are needful of money at that point. We said it's okay, no problem. We had good studies. My sister also studied in St. Xavier's College. इंद्राणी ने शीना को 12वीं की परीक्षा के बाद छुट्टियों पर विदेश भेजा। शीना अब मुंबई आ चुकी थी, मिखाइल गुवाहाटी में ही था। मुंबई आने के बाद शीना ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में ग्रेजुएशन का एडमिशन ले लिया, लेकिन इस बार वो अपनी मां इंद्राणी के साथ रहने के बजाय पेइंग गेस्ट के तौर पर रही। शीना साल 2009 में ग्रेजुएट हो चुकी थी। इसके बाद शीना ने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अब शीना इंद्राणी के साथ वर्ली वाले उसके घर में रहने लगी, लेकिन उसकी बहन बनकर। शीना ने जब वर्ली में इंद्राणी के साथ रहना शुरू किया तो वहां वो राहुल से मिली। राहुल पीटर मुखर्जी और उनकी पहली पत्नी शबनम का बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और पसंद इतनी आगे बढ़ी कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। मेरे से नहीं, मैं इस समय बताना ना, व्यक्तिगत कोई बातें होती नहीं थी मेरे से। एक बार मिलवाया था कि ये क्लोज फ्रेंड है। जब वो यहाँ आए थे तो भाई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आए थे, तो मैं भी आते जाते, घर ऊपर नीचे हम लोगों के आते जाते मिलना जुलना हो जाता है, तो कि भाई ये राहुल की फ्रेंड है, ये बहुत क्लोज हैं। तो जो इतना क्लोज देखा तो प्रिज्यूम आदमी कर सकता है कि भाई ये रिश्ता आगे ही जाएगा। पीटर और इंद्राणी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और हर हाल में दोनों को अलग करना चाहते थे। और यहीं से शुरू होती है ब्लैकमेलिंग वाली थियरी। क्या शीना इंद्राणी को इस बात के लिए ब्लैकमेल कर रही थी कि वो पीटर को अपना सच बता देगी? क्या शीना इंद्राणी को राहुल के रिश्ते पर हामी भरने के लिए ब्लैकमेल कर रही थी? हत्या की दूसरी थियरी, प्रॉपर्टी। श्रीमती इंद्राणी मुखर्जी, द CEO ऑफ INX मीडिया। पीटर मुखर्जी और इंद्राणी ने मिलकर INX नेटवर्क की शुरुआत की। टेलीग्राफ के मुताबिक साल 2007 की बात है जब इस नेटवर्क को शुरू करने के लिए पीटर और इंद्राणी ने 800 करोड़ रुपए जुटाए थे, जबकि सिंगापुर की एक कंपनी ने इस नेटवर्क के लिए भारी निवेश किया था। टेलीग्राफ के मुताबिक 18 महीनों में ही हालात बदल गए और सिंगापुर की कंपनी ने ऑडिट के ऑर्डर दिए। कंपनी को शक था कि पैसों की हेराफेरी हुई है। ऐसे में उस शख्स के अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है जो सीधे बिजनेस में ना जुड़ा हो। कहा जा रहा है कि शीना के अकाउंट में इसी दौरान इंद्राणी ने पैसे डाल दिए और जब वापस लेने की बारी आई तो विवाद शुरू हो गया। टेलीग्राफ के मुताबिक शीना की एक करीबी दोस्त ने बताया कि उसकी मां इंद्राणी ने उससे पैसे वापस करने के लिए कहा था, लेकिन उसने पैसे इसलिए वापस नहीं किए क्योंकि उसे लगा कि इन पैसों से वो और राहुल अच्छी जिंदगी बिताएंगे। तो क्या इंद्राणी के पैसे वापस न करने की वजह से शीना की हत्या हुई? It was nothing like the property issue. Might be a property issue also because when I got in the media that I'm the next target for as planned by them, I can now think that might be I was the target to get this home, get this property. So now there are many clues, many facts coming up.
by the media, by the police. After interrogating, they can say that before I was telling that it is not a property issue because I have only this house. Might be now this might be an issue also because by killing me, by killing my grandparents also, they might take this house. ये प्रॉपर्टी के विवाद से जुड़ा एक पहलू है। दूसरे पहलू की कड़ी इंद्रानी के दूसरे पति संजीव खन्ना के साथ जुड़ती है। पुलिस ने शीना की हत्या के आरोप में इंद्रानी के दूसरे पति संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संजीव ने इस हत्या में इसलिए साथ दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बेटी विधि का हक मारा जाएगा। अगर राहुल और शीना की शादी होती है तो उसे ये डर था, इसलिए उसने इस हत्या में साथ दिया। ये थियरी कितनी सही है और कितनी गलत, ये साफ होने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल मर्डर मिस्ट्री की ये पूरी कहानी ब्लैकमेलिंग से लेकर प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। शीना बोरा हत्याकांड के खुलासे के बाद अब मुंबई पुलिस साजिश के एक एक सूत्रों को जोड़ रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कत्ल से जुड़े सबूतों को जुटाना और हत्या की असली वजह का पता लगाना। और जब तक शीना के कत्ल का पूरा सच सामने नहीं आ जाता, सनसनी की नजर भी इस मामले पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी